बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, लोग ये सवाल करते हैं क्या रात में कुर्बानी करना जायज़ है? तो देखिए, फ़िक़्ह की किताबों में ये लिखा है कि रात में कुर्बानी करना मकरूह है। इसकी इल्लत यानी कि उलमाए इस्लाम ने हिकमत ये बयान की कि उस दौर में, जिस दौर में ये मसला तहरीर किया गया है, उस दौर में जदीद लाइटिंग सिस्टम नहीं था। अब हमारे दौर में लाइटिंग सिस्टम जदीद मौजूद है, तो लिहाजा उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, उन लोगों ने यानी उस दौर के उलमा ने इस वजह से मना किया था, यानी मकरूह करार इस वजह से दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुर्बानी कर रहे और कुर्बानी करते करते इंसान अपना अंगूठा ही काट दे। तो लिहाजा इस वजह से उस दौर के फुक़हा ने इसे मकरूह करार दिया था कि भाई जान ज़्यादा अजीज़ है, रात में कुर्बानी ना करें, दिन भी में कुर्बानी हो सकती है, तो लिहाजा दिन में करें। लेकिन आज जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, जदीद लाइटिंग सिस्टम मौजूद है, और अब तो ऐसे ही लाइटिंग सिस्टम भी मौजूद है कि दिन से ज़्यादा उजाला कर लिया जाता है, मुख्तलिफ लाइटें लगा दी जाती हैं। तो लिहाजा फुक़हा बयान करते हैं, जब यानी कि जो इल्लत थी, असल सबब था, वो सबब हट गया, वो असल इल्लत हट गई, यानी कि अंधेरा था, उजाला नहीं था। तो लिहाजा जब अंधेरा ख़त्म हो गया, उजाला आ गया, अब इंसान के बॉडी को नुकसान पहुँचने का कोई इम्कान नहीं है। तो लिहाजा रात में भी कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी अदा हो जाएगी। हम आपको कुर्बानी के अय्याम बता देते हैं। 10 ज़ुल्हिज्जा के पूरे दिन में, यानी शहर में ईद की नमाज के बाद से और देहात में फजर की नमाज के बाद से टाइम शुरू हो जाता है 10 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को। फिर इसी तरह रात आएगी, वो 11 की रात करार पाएगी, फिर 11 का दिन, फिर 11 का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वो 12 की रात करार पाएगी, 12 की रात, और फिर रात गुजरने के बाद जो दिन आएगा वो 12 का दिन काउंट किया जाएगा। तो लिहाजा अब 10 ज़ुल्हिज्जा शरीफ का दिन और 11 की रात, इसी तरह 11 का दिन और 12 की रात और 12 का दिन, ये कुर्बानी का टाइम है। तो लिहाजा इस टाइम में आप कुर्बानी करेंगे तो शरई एतबार से कुर्बानी अदा हो जाएगी। यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे। पहले के दौर के उलमा ने इस वजह से मना किया था कि जदीद लाइटिंग सिस्टम नहीं था कि कुर्बानी करते करते छुरी इंसान अपनी बॉडी की यानी कि अंगूठे वगैरह पर ना चला दे, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। इस वजह से फुक़हा ने मकरूह करार दिया था। लेकिन इस दौर में जदीद लाइटिंग सिस्टम मौजूद है। अगर लाइटिंग इस तरह की कर ली कि अंधेरा खत्म हो गया, अब उजाला है, इंसान की बॉडी को नुकसान पहुंचने का कोई इम्कान नहीं, तो अब रात में जो मकरूह का हुक्म था वो उठ जाएगा। यानी आप शरई एतबार से इस दौर में रात में कुर्बानी कोई करेगा तो कुर्बानी उसकी अदा हो जाएगी, यानी कि मकरूह भी नहीं करार पाएगी। हो तो उस दौर में भी जाती, लेकिन उस दौर के उलमा ने मकरूह करार दिया था। लेकिन इस दौर में देखा जाए तो जदीद लाइटिंग सिस्टम की वजह से मकरूह का हुक्म भी नहीं दिया जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।